शार्क्स, जब बारिश के दिन घर पे लाइट चली जाती है, हम तो डिपार्टमेंट वाले को गाली पे गाली देते हैं। पर जब लाइट वापस आ जाती है, हम कभी ये नहीं सोचते कि कौन है ये जादूगर जो बारिश के बीच में जाके बिजली रिपेयर कर रहा है। ये दिखता कैसे है, करता क्या है, आज देखेंगे। मिलते हैं एक इंडस्ट्रियल वर्कर से। नमस्कार। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बिजली, ऊंचाई, मैनहोल्स, गर्मी, बारिश से बचने के लिए मिलते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट। पर ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट 50 साल से लगभग ऐसे ही रहे हैं। आजकल तो स्मार्टफोन और वायरलेस हेडफोन हर 2 दिन में नया मॉडल लॉन्च होता है। पर जब बात आती है क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट की, इसके बनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है या कंपनी नहीं है। शार्क्स, ये हेलमेट में हर दिन पहनना पड़ता है, जिससे पसीना आती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये हार्नेस मैं पहनकर बार बार गिर चुका हूँ और कई घंटों तक 22 फीट का हाइट के ऊपर लटकता रहा हूँ। कई बार बिजली के वायर छूने से मुझे शॉक भी लगी है। ऐसे ही हर साल दुनिया में 25 लाख से भी ज्यादा लोग ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और रिलेटेड डिजीजेस की वजह से गुजर जाते हैं। 25 लाख। यस, That's a big number. शार्क्स से सिर्फ 25 लाख लोग नहीं है, 25 लाख परिवार है जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं जर्श। जर्श एक इनोवेशन कंपनी है जहां इंडस्ट्रीज की सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स को एक यूनिक टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जाता है। हम उसको बनाते हैं स्मार्ट एंड कंफर्टेबल, लाइक दिस एक्टिव कूलिंग हेलमेट। जर्श एक्टिव कूलिंग हेलमेट मुझे गर्मी से राहत देती है। जर्श ने बनाया ये स्मार्ट वोल्ट मुझे बिजली से बचाती है। और जर्श का लाइन सेंस और स्मार्ट कैरेबिनर मेरे हार्नेस को स्मार्ट बनाती है। शार्क्स, जो इंडस्ट्री को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये दुनिया भर में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और इसमें हम इनोवेटेड और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि एक्टिव कूलिंग हेलमेट, जो 5 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट्स और कई सारे इंडस्ट्रीज भी इस्तेमाल करते हैं। शार्क्स, जो ये वर्कर जाके काम करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, सारे कचरों को झेल के, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलता, वो हमारे लिए काम करता है। इनकी वर्क कंडीशंस को बेटर, स्मार्टर और कंफर्टेबल बनाना ही हमारा मिशन है। और हम हैं जर्श के को-फाउंडर्स। मैं हूँ कौस्तुभ, मैं हूँ आनंद और मैं हूँ श्रीकांत। और हम आए हैं हैदराबाद से। आज हमारी आस्क है 1% के लिए 50 लाख, क्योंकि सेफ्टी ना सबका हक होता है। All right. Sharks, give me 1 minute. I'll remove my irritating equipment and come back. Okay, श्रीकांत। तब तक मैं आप पे थोड़ा तेलुगु प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ जी। ये करेक्ट है? नाकू हेलमेट अंटे इष्टम। यस, Yes. परफेक्ट। करेक्ट? यस, मुझे हेलमेट पसंद है। हाँ। మీరు తెలుగు తెలుసు अरे इतना मत करो, धी सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। क्यों सीख रहे हो? क्यों सीख रहे हो? She has a lot of time on her hands, that's why. कौस्तुभ, श्रीकांत, आनंद, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। सबसे पहले ये जर्श का क्या मतलब होता है, थोड़ा ये ना एक्चुअली इट इज नेम्ड आफ्टर जार्विस फ्रॉम आयरन मैन। Nice. right. That's a cool one. ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट डजंट जस्ट पॉप अप इन योर हेड, कुछ तो बात हुई है, सम एक्सपीरियंस। तो ये क्या हुआ और आप एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम तीनों क्लासमेट्स थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, विज्ञान ज्योति कॉलेज है, हैदराबाद में बेस्ड है। ओके। तभी हमने शुरू किया जर्श, वेयर वी वर यूटिलाइजिंग आवर इंजीनियरिंग टैलेंट एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मेनी क्लाइंट्स। वन फाइन डे मुझे लगा, क्योंकि मैं गाड़ी पे जाता था हर रोज 30 किलोमीटर हैदराबाद के धूप में, कि हेलमेट तो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, उसको कुछ कंफर्ट बना सकते हैं। पर जब वो आइडिया आया था, हम लोग काफ़ी फैक्ट्रीज पे भी जाते थे फॉर आवर सर्विसेज। तो हमेशा हम देखते थे, जब भी सुपरवाइजर आता है शॉप फ्लोर पे, हेलमेट सिर पे रहता है। जब सुपरवाइजर चला जाता है, हेलमेट फ्लोर पे रहता है। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम एंड पीपल डिडंट लाइक हेलमेट्स। तो दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड दैट ये इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड है। तो ये जो बाइक हेलमेट से आइडिया स्टार्ट हुई थी, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल हेलमेट्स में आई थी। हाल ही में कोई वायरल हुई थी न्यूज कि पुलिस वाले ये यूज कर रहे हैं। ये थैंक यू आप ही सो का मच, हेलमेट दैट्स था? अस, यस, थैंक यू सो मच। दिखाइए वीडियो दिखाइए। एंड वो लोग पहनते हैं अब रेगुलर। Oh, how nice. देखो बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। थैंक यू सो मच। looks cool too. अच्छा है। वेरी नाइस। इसमें क्या यूनिक है आपको लगता है इस प्रोडक्ट में? इट्स अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। ये हेलमेट काम करता है अ सॉलिड स्टेट कूलिंग मॉड्यूल से। वी आर यूजिंग अ फैन, रोटेटिंग फैन दैट सक्स द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कूल्स इट डाउन एंड सेंड इनटू द एयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उससे हैवी नहीं हो रहा है हेलमेट? दिखाइए मुझे।
नॉर्मल हेलमेट कितना होता है, ये कितना है? नॉर्मल इंडस्ट्रियल हेलमेट 400 से 500 ग्राम रहता है, हमारा 850 ग्राम है। बट दैट्स अ लॉट ऑफ वेट, उससे सर दर्द। It is definitely heavier. Aman, is it heavy? नॉर्मल है, इतना कोई ज्यादा है इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाता है, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका फायदा है ना, एक हवा, जैसे नॉर्मली आप गर्मी में होते हो, जैसे पुलिसमैन वगैरह दिखते हैं, गर्मी लगती है उन्हें, राइट? उनको जो ये हवा की फील है ना, आई थिंक बहुत अच्छी फील आ रही है। हवा थैंक यू अच्छी सो है, मच, feel थैंक है। यू सो मच। अच्छा है। और अरे अमन वो school- नॉइज नॉइज की भी आदत पड़ जाती है। आई थिंक द मेन रीजन जो गर्मी बचाने के लिए बाकी चीजें अगर इफेक्ट कर सकती है ना, तो चलेगा। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू। आपके पास और 2 हेलमेट है, हाँ वो भी इन्हें ट्राई कराइए ना। ठीक है, मेरे को दे दो। Aman, that's with the battery pack. It has a battery pack, extended battery pack to run for more hours. ये कितने घंटे चलता है? ये 10 घंटे चलती है कमर पे जोड़े, नहीं, अगर कमर पे नहीं डाले तो 2 घंटे चलती है, बस 2 घंटे? 2 घंटे फिर तो चार्ज ही करते रहेंगे बार बार। नहीं, तभी तो 10 घंटे इससे वाला कनेक्टेड है ना पीयूष? हाँ, बट ये भी बोझा, वो भी बोझा, इतना बोझा। नॉर्मल फैक्ट्री में तो ये नहीं होता है, करेक्ट। तो उनको तो खाली हेलमेट चाहिए। दोस्त आर नॉट द टारगेट कस्टमर्स। मैं एक बार कस्टमर पर्सों में आंसर कर दूंगा आते आपको। हैं, आते हैं। पहले हम इसको अटैच करते हैं पीछे से। करिए अटैच। हेवी। नॉट बैड, हाँ? बट ये सेम चीज है इन अ डिटैचेबल बैटरी। Yes, yes, it's a variant of ठीक है the दोस्त, same थैंक यू product. सो मच। गुड। सो ये दूसरा वेरिएंट है वेल्डिंग हेलमेट। इट कम्स विद द वेल्डिंग शील्ड। उसमें भी कूलिंग है। हाँ, उसमें कूलिंग है। तो पहला इसका यूज केस समझते हैं। वी आर नॉट मेकिंग अ हेलमेट दैट्स मोर कंफर्टेबल। वो एक यूज केस है, पर काफी छोटा मार्केट है उसका। पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट रियली इज कि जहाँ पे भी फैक्ट्री या एक वर्कर होता है, जैसे आपने बोला पुलिसमैन, जो बिल्कुल धूप के नीचे काम करता है आउटडोर में, सो जहाँ पे भी हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, दिस प्रोवाइड्स अ पोर्टेबल फॉर्मेट ऑफ अ हीट स्ट्रेस सॉल्यूशन इन फॉर्मेट ऑफ अ हेलमेट। दैट इज रियली द यूज केस। जब बात आती है वेट और साउंड की, दे वेयर अ लॉट मोर थिंग्स। एक पूरा आर्ट सूट पहनते हैं जो 4 किलो 5 किलो का, उसमें दीज गाइस आर यूज्ड टू द वेट, और वो मशीनरी में साउंड बिल्कुल जीरो पे चला जाता है, बिकॉज एम्बिएंट मशीन नॉइस इज वेरी 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 हाई। जो सेफ्टी हेलमेट में होती है नॉर्मली, और इसमें होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेम है। Absolutely. ये पूरा प्रोडक्ट with all the fittings is tested, certified as per IS as well as CE, which is European standard. और गाइस, एक क्वेश्चन हाँ है। जी। ये जो हेड पे आप कूलिंग कर देते हो, क्या हेड से सारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कि अदरवाइज डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा? यहाँ पर कूलिंग है और बाकी जगह गर्मी लग रही है। जब हम जॉगिंग जाते हैं तो या बहुत धूप में जाके आए, अगर एसी या फैन दिख जाए, सबकॉन्शियसली बिना सोचे समझे हम फैन या एसी को सिर की तरफ डायरेक्ट करते हैं। As soon as the head is cool, we start feeling calm and comfortable. इनफैक्ट एक बहुत ही पुराना डायलॉग है हिंदी में that says that अगर एक सुकून आदमी होता है, उसका पैर गर्म होता है, पेट नरम होता है, सिर ठंडा होता है। अरे वाह वाह वाह। लवली। एक से ना वो इलेक्ट्रिसिटी वाली डिवाइस एक बार आप बता देंगे? शार्क्स, ये है स्मार्ट वोल्ट। इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। डिटेक्टर है ये? या समझो आप बारिश हुई है और ऑल आर इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स गिल गए, आपको पता नहीं चलेगा पावर सप्लाई किस में है किस में नहीं है। ये डिवाइस पावर ईएमएफ को डिटेक्ट करके दिस विल बज, ताकि आप अलर्ट रह के आप सामने नहीं जा सकते। हर साल एज पर इंडिया गवर्नमेंट डेटा 3000 to 3500 लाइनमैन मर जाते हैं जब पोल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी कहीं और दूर रहता है, कोई बाय मिस्टेक ऑन कर देता है और सीधा उसको शॉक लगती है। तो ये डिवाइस के साथ क्या होता है, इवन बिफोर यू अप्रोच द लाइन 10 फीट 15 फीट डिस्टेंस से लेकिन इसको इससे warning एक बात तो नहीं समझ में आएगी ना, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, किसी को जाना है वो रिपेयर करने, तो उसके पास जाना ही पड़ेगा। एंड इफ दे आर वेयरिंग दिस, तो इट विल स्टार्ट बीपिंग। इसके ऊपर एक स्मार्ट पास बटन भी है, सो इफ द पर्सन कीप्स ऑन गोइंग टू द नियर टू द डिवाइस, ही कैन जस्ट प्रेस दिस बटन सो दैट द डिवाइस विल नॉट कीप ऑन बजिंग। हाँ। अभी इंडिया में और कोई कंपनी ये नहीं कर रहा है? एसी हेलमेट कोई नहीं कर रहा है। स्मार्ट वोल्ट आप बात करो तो हनीवेल का एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो इंडिया में बिकता है, बट मेनी फीचर्स दैट वी हैव इट डजंट हैव, इट्स अ बेसिक वर्जन। एंड अभी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी बिकना भी शुरू हो गया है, जो कस्टमर है वो यूज कर रहा है और रेगुलर ऑर्डर आ रहा है? तो हमारा एक ही प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुआ था विच इज एसी हेलमेट। इसको हमने पिछले साल 1.5 करोड़ वर्थ हेलमेट्स बेचे हैं।
एंड दिस ईयर वी आर ऑन ट्रैक टू डू अबाउट 6 करोड़ to 7 करोड़ टोटल, जिसमें से 3 से 4 करोड़ एसी हेलमेट का होगा। स्मार्ट वॉल जो है वो हमने इसी साल लॉन्च किया, हमने 1 महीने पहले। इसमें अभी ऑलरेडी हमने 50 से 60 हज़ार पीसेस का पाइपलाइन बनाया है, जिसमें कोई कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं आया। नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोजेक्शन है आपका? नेक्स्ट ईयर वी वांट टू डू अबाउट 15 CR। तो अभी ये जो हेलमेट का पिछले साल 1.5 करोड़ का ऑर्डर आया, इस साल 4 करोड़ का आ रहा है, कौन है ये कस्टमर्स? Our biggest adopter and success story has definitely been the police departments. पुलिस के अलावा कोई और कस्टमर्स हैं जो इसको ले Yes, रहे हैं? वेदांता ग्रुप भी इसको यूज करती है अपने माइंस में, MRF में यूज होता है और एशियन पेंट्स में भी यूज होता है वेल्डिंग वर्जन। ये कॉर्पोरेट से आपको रीऑर्डर आया है? वेदांता से आया है। क्या स्केल है वेदांता का? जस्ट गिव मी अ वेदांता में सेंस। they started with 2-3 pieces. They have taken 20 units now. सो वुड यू से दैट अभी भी इंडस्ट्रियल यूज में ये अभी पायलट में ही चल रहा है? Yes. ये एक हेलमेट आप कितने का सेल करते हैं? नॉर्मल हेलमेट जो है 200 से 400 के रुपए के बीच में बिकता है। ओके Our helmets start at around 10,000 ओह वाओ, and end at around 17,000. ओह वाओ शार्क, जब एसी हेलमेट की बात आती है, दिस इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस बिकॉज सेलिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। ऑन एवरेज जैसे आप 17,000 का हेलमेट पकड़ते हो, आर मेकिंग कॉस्ट इज अराउंड 4,000। ये स्केल पे अगर आप बनाओगे, आज तो आप 20, 50, 100 बना रहे हो, Correct. अगर आप हजारों बनाने लगे, इसका प्राइस कितना कम हो जाएगा? ये 4,200 से अराउंड 3,500 तक गिरेगा। तो इतना कम नहीं होगा, क्यों? एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है ज्यादा? इफ यू आर एबल टू कमांड अ हायर प्राइस, वी विल कीप ऑन डूइंग इट। बट इफ द स्केल डिमांड्स कि हमें प्राइस पे नीचे आना है, वी विल डू इट। अभी भी हम 3,000 में बना के 7-8 हज़ार पे बेच सकते हैं, बट देन सेल्स एंड मार्केटिंग को बर्न होगा, एंड दैट बर्न कंपेंसेट करने के लिए वी कैन ऑलवेज रेज मनी, बट दैट्स नॉट अ पार्ट वी टुक इनिशियली। वी वांटेड टू स्केल प्रॉफिटेबली। 100% जितना स्केल आएगा उससे कम होगी कॉस्ट। बट इससे खाली 1,000 रुपया कम इनको होगा। पता नहीं अभी कि स्केल आके ना कहाँ हो सकता है। उसी में आपके जैसे लोगों की गाइडेंस चाहिए। आपने जो स्ट्रैटेजी अभी अपनाई है, विच इज मार्केट स्किमिंग, कि आप हाई प्राइस पे बेचोगे क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, उससे आपका प्रॉफिट बना रहेगा। आई थिंक दैट्स गुड। मार्केट स्कीमिंग एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां आप प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखते हैं ताकि अर्ली अडॉप्टर्स इसे बाय करें और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। जैसे ही कंपेटिटर्स ये मार्केट में एंटर करते हैं, धीरे धीरे आप इस प्राइस को कम करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्मार्टफोन, जिसके एडवांस फीचर्स होते हैं। पहले तो आप प्राइस हाई रखते हैं और फिर धीरे धीरे कम करते हैं जैसे और कंपटीशन इस मार्केट में बढ़ता है। अभी क्या प्रॉफिट है 3 करोड़ 4 करोड़ में, या पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ? इस पिछले साल साल at 1.5 we have lost 10 lakhs. एंड इस साल इस साल we'll be netting around 90 lakhs to 1 crore. लॉस। नहीं we'll Profit. profit. और हमने जो शुरू में बात किया था 2.5 मिलियन लाइव्स जो लॉस हो रहे हैं, उनको लेकर के हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे सबसे बड़ा सेफ्टी ड्रिवन लॉस ऑफ लाइफ है? Before I answer this, I would like to introduce a third product also because यहाँ पे वहीं पे lives ज़्यादा जाते हैं. And this is a product that we're launching in 3 months. इसको हम लाइन सेंस और स्मार्ट कैरेबिनर बोलते हैं। टिपिकली ज़्यादातर डेथ्स माइनिंग में होता है, एंड सेकंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज एक्चुअली फॉल्स। जब बंदा हाइट पे काम करता है और गिर जाता है। जो आजकल जो फॉल इक्विपमेंट होता है, जैसे आनंद ने पहले पहना था, दैट्स अ हार्नेस। करेक्ट। And when you're working on a very high roof, if you're falling down, you need to hook yourself somewhere. You hook yourself onto a steel line, which looks like this. वो steel line को fixed line system बोलते हैं। बरोबर। Now ये fixed line system में काफी सारे problems हैं। If the line is too tight, दिखेगा सही, but when somebody falls, the line snaps and सीधा fall होता है। And the first accident is the last accident. ये इसको हमने ऑटोमेट किया है, या लाइन पे we put a sensor called line sense. ये continuously लाइन को मॉनिटर करता है रियल टाइम में। हर दिन सुबह एक स्टेटस अपडेट भेजता है जो क्लाइंट को है, एंड व्हेनेवर इज गोइंग इनटू एन अनसेफ कंडीशन, इमीडिएटली अलर्ट भेजता है, एंड दिस लाइन इज मार्क्ड अनसेफ। सेकंड, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरा एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी इज 80% सिमिलर, इज व्हाट वी आर मेकिंग द स्मार्ट कैरिबिनर। जो आप नीचे वो ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक जब हाइट पे काम करते हैं, यू पुल इट इन एंड यू अटैच योरसेल्फ। ये ब्लॉक में भी वही इश्यू है दैट व्हेन पीपल आर वर्किंग मेनी टाइम्स दे फॉल नॉर्मली। कई बार होता है 30 बार 40 बार माइनर फॉल्स होते हैं। ब्लॉक की इंटीग्रिटी चली गई है, एंड देन आई गो एंड एक्चुअली हैव अ वेरी बैड फॉल, द ब्लॉक फेल्स। समझ गया। तो आपका एक प्रोडक्ट और है। एक चीज बताओ, आप तीनों में इक्विटी कैसे स्प्लिट है, और इक्विटी का क्या कोई रिफंड रेज वगैरह क्या है, उसका जल्दी से बता दो। इक्वली स्प्लिट है हम तीनों के बीच। थ्री ऑफ अस टुगेदर होल्ड 56%। एक लॉन्ग टर्म एंजल को हमने लिया था, जो हमारा कॉलेज सीनियर है फैमिली एंड फ्रेंड्स राउंड में,
He owns 18%, कितना पैसा दिया उसने 18% के लिए? 1.1 CR, What valuation? 4.5. अच्छा, और कब बताइए। दिया था उन्होंने ये पैसा? This was 22 Jan. और 23 Feb में हमने प्री सीड राउंड रेस किया था, लेड बाय मुंबई एंजल्स एंड बिट्स पिलानी। Okay. मेरे अच्छा। दोनों को फाउंडर्स बिट्स पिलानी से पड़े हुए वेरी हैं। नाइस 8.5 is with pre-seed और and वो कितना किया था, क्या वैल्यूएशन? that was 1.5 crores at 13.5 post money. अभी आपका सीधा 50 करोड़ की वैल्यूएशन लेके आए हो आप अभी हमने रिसेंटली एक राउंड रेस किया था मई में। इट्स अ सीड राउंड, वी हैव रेस्ड 4 CR at 30 crores premium post money. और ESOP पूल नहीं है? ESOP 4% है। कैपिटल कितना है अभी बैंक में? About 3.5 crores cash is in the bank. आई थिंक आप तीनों यार, आपकी सादगी और सफाई बहुत अच्छी लगी मुझे। Thank you so much. यू वेरी सिंसियर लगता है ऐसे। थैंक यू। आई थिंक आपका DNA है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज। मुझे कोई सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आज लगी नहीं, बट आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट बिकॉज ऑफ दोस Thank you so much for thanking me. चलो I'll make you an offer. I'll make you 1 crore for 5%. I like your thought process कि आप बहुत ही clear हैं. Thank I you. think कहीं ना कहीं आप distract हो रहे हो. I don't think आप distract होना चाहते हैं. Absolutely, you're right. But it is the nature of the, we all go through that journey. But I really like you. I really like the humility. I really like the focus. You're solving a problem ground up, but it's a long journey. So that's my offer. Thank you so much. So firstly, I'll tell you in your language only. Naku jarsh helmet ante istam. Thank you so much. मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 50 lakh for 2%. I would also like a 1% royalty on sales because you're profitable till I get my 50 lakhs back. Congratulations, आपका वैल्यूएशन बढ़ गया ऑलमोस्ट। Then it comes with the 25%. royalty. That's a 1%. मुझे लगता है कि मुझे आपको ऑफर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि विद राइट गाइडेंस आप राइट वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा ऑफर आपके लिए है 1 करोड़ 3% के लिए। Thank you so much. अरे आप इतना डाइल्यूट कर चुके हैं, और क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं? चलो मैं अपना रिवाइज करती हूँ। 50 lakh for 1.5%, but the 1% royalty stays. आपने बहुत बड़ी गलती करी है अपने ज्यादा इतने स्टेक डाइल्यूट करके। Yeah. मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक I है? agree. और रॉयल्टी भी नहीं देनी चाहिए। यू एग्री? That I disagree. सर मेरा ऑफर आपके लिए सिंपल है, 50 lakhs for 2%, which is simple valuation of 25 crores. I've changed it to 1% 50 lakhs for 1%. with 1% royalty. वाओ। Thank you. I'll do 1 crore for 3%. अगर आप मिल के आ सकते हो, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। आप अलग अलग R&D लेके आ सकते हो, अलग अलग इंटरनेशनल कनेक्शंस भी लेके आ सकते हो। Are you willing to give more equity for the same valuation? अगर हम अपना ऑफर 2 करोड़ कर दें for 6%. Are you okay with that? 6% और नहीं, अभी जैसे उन्होंने बोला अभी काफी डाइल्यूशन हुआ है। बहुत। वी कैन डू दैट इन द फर्दर राउंड्स, वी आर ऑलवेज टुगेदर। चलो 1 crore for 3% we'll do together. I'll revise my offer. But I want an answer, guys. It's getting too much. I'll come alone. आप लोग 1% लेके आए थे. I'll close it. Just say yes and no. Otherwise, we'll do. ठीक है? 50 lakhs, 1.5%. थैंक यू सारे शार्क्स, आपके ऑफर्स को हम रेस्पेक्ट करते हैं एंड विल ऑलवेज सीक आउट फॉर योर गाइडेंस एंड विल ऑलवेज सीक आउट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। बट आज हम अमन जी को चूज करेंगे डील पार्टी। nice. I love you. I love you. Give me a hug. इतना ड्रामेबाज है ये। मुझे अच्छे लगे एंटरप्रेन्योर्स, मुझे उनका काम करने का स्टाइल अच्छा लगा, मुझे उनका बातें करने का स्टाइल लगा। मुझे पता है वो सही स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे लोग होते हैं ना जो यही बड़े बनते हैं। अब देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इम्पैक्ट भी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है पुलिस वाले बेचारे जब गर्मी में खड़े होते हैं और जब ऐसे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करेंगे, इनकी कॉस्ट कम होगी तो पूरे इंडिया में जा सकता है। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट वर्थ डूइंग।